अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम यहाँ पे यूपी पीसीएस 2022 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट थीम्स एंड टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको डिमांड किया था बट थोड़ा सा लेट हो गया, बट अभी भी काफ़ी टाइम है और मुझे लगता है कि आपने होलिस्टिकली अपने टॉपिक्स को कवर किया होगा। और यहाँ पे सारे ही सब्जेक्ट्स का मैंने एक ही वीडियो में बना दिया है। इट हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ टाइम एंड 2021 के पेपर में अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं देन आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड, और वो क्वेश्चंस का मैंने नाम भी लिख दिया है कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है। आप जानकर हैरान रहेंगे कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो प्लीज बी विद मी फॉर सम टाइम। यू आर वॉचिंग IAS PCS फैक्ट्री एंड आई एम दीपक। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हम सब्जेक्ट वाइज मूव करते हैं कि वेयर डू यू एग्जैक्टली नीड टू फोकस नाउ। फर्स्ट है कि यूपी पीसीएस में मैंने देखा एक ट्रेंड कि आर्टिकल्स से बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं और उन आर्टिकल्स को कहा जा रहा है कि आप मैच कीजिए। जैसे अधिकतर ये जो आर्टिकल्स हैं वो डीपीएसपी के हैं, फंडामेंटल राइट्स के हैं, इनको आप प्रायोरिटी देंगे। जरूरी नहीं है कि यू हैव टू रिवाइज ऑल द आर्टिकल्स, नहीं। डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके अलावा इलेक्शन से संबंधित हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेज, यही 4-5 है, इनको रिवाइज कर लेंगे बस। एक बार आप शेड्यूल्स देख लेंगे, जो अनुसूचियां हैं संविधान में, फिर जितने भाग हैं यानी पार्ट्स, और कहाँ से हमारे संविधान को लिया गया है, ये आप 2 से 3 पन्ना में आपका हो जाएगा। 2 पन्ना इसमें लगेगा, 3 पन्ना इसमें, 5 पन्ना में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे। और ट्रस्ट मी, इनके इसी से केवल आप देखिएगा 2 से 3 प्रश्न इजीली निकल आएंगे। 3-4 तो प्रश्न निकलेंगे ही निकलेंगे। ओके, देन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इज पार्लियामेंट। हर साल इससे सवाल पूछा जा रहा है, इवन यूपीएससी में भी पार्लियामेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, 2021 में तो इन्होंने 4 क्वेश्चन पूछा है सिर्फ पार्लियामेंट से। एक पूछा राज्यसभा के सीट को लेकर के कि किस राज्य में कितना है, दूसरा पूछा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेकर के, तीसरा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से, और चौथा 0 आवर से। ठीक है। देन अमेंडमेंट्स, संविधान संशोधन पे इनका बहुत फोकस है। 2021 में संविधान संशोधन से 3-3 प्रश्न पूछा है। एक तो क्रोनोलॉजी पूछ लिया उसका, दूसरा जीएसटी में, जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन कानून लाया गया था, एंड 61st अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें 21 साल से घटा करके एज 18 साल कर दी गई थी वोट देने का, वो पूछा। प्रियम्बल एज यूजुअल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, संविधान का प्रस्तावना एक ही पन्ना में होगा, बस उसको पढ़ लेना है। थोड़ा सा ये देख लेंगे कि 42nd अमेंडमेंट जो है उसके तहत 3 वर्ड जो जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन था। थोड़ा सा इन पे नजर मार लेंगे। इनके बेसिकली आप आर्टिकल्स देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड एफडी। इसमें आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 जैसे कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे कि 19, 21, 32, ये FR के, फंडामेंटल राइट्स की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब इनकी, जैसे कि 21 वाला में तो ये भी पूछ लिया जाता है कि राइट टू प्राइवेसी किसके अंतर्गत इम्प्लीसिट है। तो आप इस तरह, या फिर संविधान जो है उसको हृदय एवं आत्मा किसने कहा था, आर्टिकल 32 को, कि संविधान का सोल एंड हार्ट है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। कुछ रिट्स के बारे में सवाल पूछ लिए जाते हैं। यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट या रेजिडेंस, इनके बारे में सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह की ये तीनों तो एकदम चार्ट जाइए आप। और इसमें जो 11 हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो ये पूछ लिया जाता है कि जैसे 2021 में भी पूछा कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। देन लोकल बॉडीज पे सवाल पूछे जाते हैं। 2021 में मैंने देखा कि 2 सवाल पूछे गए, एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की कमिटीज पे, और दूसरा पूछा गया कि पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो आप इस तरह से ना आइडिया लगा सकते हैं कि व्हाट आर द क्वेश्चंस दे आर आस्किंग। नेक्स्ट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में क्या है, 2021 में मैंने देखा, अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5 सवाल पूछे गए हैं सिर्फ 2021 में। एक सरकारिया कमीशन का संबंध किससे है, देन राज्यों के जो फॉर्मेशन है उससे संबंधित। होटा कमेटी कब बनी थी, आपको पता है, ये सिविल सर्विसेज रिफॉर्म पे है, 2004 में बनी थी। सॉरी, 5 ही मैंने गिनाया, 3 यहाँ पे है, यानी कि 7 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। 3 क्वेश्चन तो केवल फिनांस कमीशन पे पूछा गया, और देन एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पे पूछा गया। मैंने बताया था कि कमीशन से केवल 7 प्रश्न पूछे गए थे 2021 में। सो आप जहां चाहें आप इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे उसको पार्लियामेंट सेक्शन में रख लें, फेडरलिज्म में रख लें, बट ओवरऑल कमीशन देखेंगे तो देयर वर 7 क्वेश्चंस इन द पेपर। देन लास्ट सेक्शन ऑफ द पॉलिटी इज इफ देयर इज समथिंग इन द न्यूज, और the basics of the polity, like what is liberty,
व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट आर राइट्स। यूपीएससी भी इन सारे क्वेश्चंस को पूछ चुका है। जैसे 2017 में पूछा कि राइट्स क्या होते हैं, 2018 में पूछा कि लिबर्टी क्या होते हैं। इवन यूपी पीसीएस इज डूइंग द सेम थिंग। या सुप्रीम कोर्ट का सेक्शन 377 का संबंध किससे है। इसी तरह आपको आ सकता है 497, 498A, इस तरह की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। या फिर डिफेमेशन वाला पूछा जा सकता है। तो इस तरह की चीजों पे आप थोड़ा सा नजर डालेंगे। 124A बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आईपीसी का, क्योंकि सेडिशन को लेकर के चर्चा में था। मैंने देखिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पॉलिटी के लिए मैंने करीब करीब सवा घंटे में पूरी पीटी 365 का समरी दे दिया है। इंटू 2 पे करके सुनेंगे तो अब सवा घंटे का आधा कर लीजिए। पीडीएफ में उसका नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, आप प्लीज उसको अगर पीडीएफ देखना है तो देख लीजिए, बट आई वुड रिकमेंड कि प्लीज लिसन एटलीस्ट वंस। थोड़ा सा साउंड का क्वालिटी का इशू होता है, बट काइंडली बियर। और उसके बाद आपको ना चीजें, दोज आर नॉट ओनली द करंट अफेयर्स ना, दोज आर द background of the current affairs which are there in the news, so please focus on that. Let's move on to the economy section. इकोनॉमी में गरीबी, पॉवर्टी, यूपी पीसीएस के लिए हॉट रहता है। जैसे मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, बीपीएल का मेजरमेंट एंड इससे रिलेटेड जो भी कमिटीज हैं, जैसे कि मान लीजिए कि लकड़ा वाला है, अलग वाई के अलग कमेटी है, या फिर सुरेश तेंदुलकर कमेटी है, या सी रंगराजन कमेटी है, या प्लानिंग कमीशन का ग्रुप बना था, या दादा भाई नौरोजी पे बुक में पूछा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया कब छपा था। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ इकोनॉमी। लाइक इंडिसेस एंड रिपोर्ट्स पूछ लेते हैं। जैसे 2021 में तो 3 प्रश्न आए थे इंडिसेस एंड रिपोर्ट्स से। एक पूछा कि विच इज द मोस्ट पीसफुल रीजन, जैसे यूरोप मोस्ट पीसफुल रीजन है। दूसरा पूछा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 पे, एंड नेक्स्ट पूछा द ग्रेट रीसेट जो डब्ल्यूईएफ का है, तो ये थीम किसका है। सो एक पन्ना 2 पन्ना पढ़ के ना आप यहाँ से 3 अगर प्रश्न निकाल रहे हैं तो इससे बढ़िया आउटपुट आपका नहीं हो सकता है। नीति आयोग उनका बहुत फेमस हो गया है, किसी भी आयोग का, चाहे बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, नीति आयोग इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब नीति आयोग की बात होगी तो इसका जो अर्स्ट वाइल कमीशन है, जिसे आप प्लानिंग कमीशन कहते हैं, उसको आप जरूर पढ़ लेंगे। स्कीम्स, यूपी की भी स्कीम्स हम आगे देखने वाले हैं, उससे भी बहुत सारे प्रश्न हैं। ऑलमोस्ट 7 प्रश्न 2021 में मैं देख रहा था। और नेशनल लेवल की भी स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मैं सिर्फ 2021 का एग्जांपल ले रहा हूं, इट डजंट मीन कि वो 2021 में इंपॉर्टेंट है, वो पहले भी इंपॉर्टेंट रहे हैं। सिर्फ आपको हाईलाइट करना है, क्योंकि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखते हैं, तो एटलीस्ट यहां से तो सुन ही लीजिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया है। स्कीम्स 2021 में देखिए 3-5 स्कीम्स पे, केवल नेशनल लेवल की स्कीम्स पे उन्होंने सवाल पूछ दिया है। एक पूछा पीएम वाणी, देन सुगम्य भारत, कोड ऑन वेजेस 2019, बजट जो था उसमें सेस पूछा, और क्रोनोलॉजी स्कीम्स का पूछ लेते हैं वो, कि अच्छा जो स्कीम्स आई थी, देखिए पुराना स्कीम्स का क्रोनोलॉजी पूछ लिया कि 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में कौन कौन सी स्कीम क्रोनोलॉजी में सजाइए। कुछ टर्म्स इकोनॉमी के बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 2020 में 2 टर्म पूछा कि मार्जिनल मैन का कॉन्सेप्ट किसने दिया एंड कल्चर ऑफ पॉवर्टी का कंसेप्ट किसने दिया। फिर इको मार्क और सेंसेक्स पूछा था 2021 में। लेट्स मूव ऑन टू द न्यू एरिया एंड दैट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में सबसे पहले आप सेंसस करेंगे, 3 से 4 प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कि यूपी का सेंसस करेंगे, 2018 में पूछा था सबसे कम सेक्स रेशियो किस जिला में है, और पिछले साल पूछा था 2021 में कि एरिया वाइज अगर देखें तो सबसे छोटा जिला कौन सा है। इसमें बहुत कंफ्यूजन था, बट हापुड़ होगा। ओके, इंडिया का सेंसस 3 प्रश्न पूछा पिछले साल, यानी कि 4 प्रश्न 2021 में केवल आ चुके हैं सेंसस से। एक अर्बनाइजेशन को लेके पूछा, एक पूछा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, और एक बर्थ रेट को लेके पूछा। इंस्टीट्यूट्स और उनके हेडक्वार्टर्स और हेड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड कौन होते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, मिनरल एक्सप्लोरेशन, यानी कि इससे जो है 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे। रिवर्स एंड वाटरफॉल्स, अगेन 3 प्रश्न इससे पूछा गया 2021 में, हमेशा इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तिस्ता रिवर पे तो काफी डिटेल में प्रश्न पूछा गया, मेकोंग था, फिर एक वाटरफॉल पे क्वेश्चन था। क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, कोकोआ को लेके 2021 में पूछा था। ट्राइब्स 2021 में, इससे भी प्रश्न, हर साल प्रश्न आते हैं ट्राइब्स से। अपना वर्ल्ड के कुछ फेमस ट्राइब्स हैं उनको देख लेंगे, जैसे कि बंटू ट्राइब्स इस तरह की, या फिर जहां बेदोइंस, इस तरह की ट्राइब्स को आप देख लेंगे। और इंडिया के भी ट्राइब्स देखेंगे। और इंडिया के ट्राइब्स में ना थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट के अलावे अगर आप ट्राइब्स देखने चाहेंगे तो कहीं हिली एरियाज के और अंडमान एंड निकोबार के ट्राइब्स देखेंगे। ऑफ कोर्स यूपी का ट्राइब तो आप देख ही लेंगे।
ठीक है, तो ये ट्राइब्स थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, अगर यूपी पीसीएस में आपको ज्योग्राफी सेक्शन मजबूत करना है तो आई वुड रिकमेंड कि देयर इज ओनली वन सेक्शन वेयर यू शुड फोकस डिसप्रोपोर्शनेटली, आई वुड से थोड़ा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और मैप देखते रहिए, ये मैप से ही याद होगा ये सेक्शन। जैसे आप देखिए कि लेक से दो दो प्रश्न पूछ लिया इस साल, आइलैंड से उन्होंने जो है तीन तीन प्रश्न पूछा 2021 में। एक सोकोट्रा आइलैंड, एक इंडोनेशिया के आइलैंड्स को बोला कि वेस्ट टू ईस्ट सजाइए, और देन कैरिबियन आइलैंड्स। आप मैप्स पे क्या देखेंगे? मिनरल्स, कैपिटल्स, कैपिटल्स में स्पेशली अफ्रीका का कैपिटल्स आप देखेंगे, हिल्स, लेक्स तो हो गया, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स, छोटे छोटे हैं ये टॉपिक्स, विंड्स, इंपॉर्टेंट सिर्फ देखेंगे। समुद्र की कौन सी, जैसे मान लीजिए ब्लैक सी है, तो ब्लैक सी के किनारे कौन सा देश है, इस तरह से मेडिटेरेनियन के किनारे कौन सा देश है। मिडिल ईस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो इसराइल, जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, ये जो कंट्रीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका मैंने बता दिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा ये देख लीजिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर से कौन से देश पास करते हैं। थोड़ा सा तो आप सुनते होंगे ना कि मैप पढ़ना है, तो मैप से यही चीज आप करेंगे। Now let's move on to the next area, that is environment and ecology. So first topic is pollution, जो प्रदूषण है उसको पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस गैसेस और कुछ अदर गैसेस के बारे में पूछा जाता है, जैसे 2021 में पूछा इंडिकेटर पोल्यूशन को लेकर के, देन फ्लाई एश और नेट जीरो इमिशंस के बारे में। दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी डेज, तीन क्वेश्चन पूछेगा। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर, और थीम्स पूछ लिए गए, दो दो थीम्स 2021 में। एक पूछा वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2021 का थीम क्या था, और यह किस चीज का थीम था? द क्लॉक इज टिकिंग। नेक्स्ट है, आप कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेंगे, जैसे किसने क्वाइन किया किसी पर्टिकुलर चीज को, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड कार्बन क्रेडिट्स। कुछ डेट्स देखेंगे, जैसे 2018 में पूछा कि प्रोजेक्ट टाइगर, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज एंड नेशनल पार्क्स को मिलान करने को देख लेंगे। कुछ बेसिक्स जैसे कि फूड चेन, फूड वेब, ये क्या होता है, इकोसिस्टम की जो बेसिक्स होती हैं आप उनको प्लीज देख लेंगे। जनरल साइंस हम देखते हैं, इसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट से 2021 में दो प्रश्न पूछे। देन बायोमोलिकुल्स, अगर कोई पूछेंगे कि सबसे ज्यादा यूपी पीसीएस में साइंस में कौन सा चैप्टर है, तो आई वुड से बायोमोलिकुल्स। विटामिन से दो दो प्रश्न 2021 में पूछा इन्होंने। प्रोटीन्स, कार्ब्स, कार्ब्स में ही आप शुगर पढ़ेंगे, ठीक है। देन डिजीज से भी दो प्रश्न पूछा, बॉट्यूलिज्म एंड ब्लू बेबी सिंड्रोम 2021 में। एलिमेंट्स आप पढ़ लेंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलोइड्स, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, पॉलीमर्स। सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी पे बहुत फोकस तो नहीं है, बट ब्रीफली आप एक नजर दौड़ा लेंगे, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो दो एक एक पेज का, दो दो पेज का बस कीवर्ड्स पे, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इस तरह से। हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेस मिशन में मेनली जो नासा एंड इसरो, इनका पढ़ लेंगे। वैसे पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है, बट नासा एंड इसरो आर मोर इम्पोर्टेंट। लाइट एंड साउंड को कर लेंगे, और किसने क्या खोजा था वो कर लेंगे। नाउ कम टू द हिस्ट्री। हिस्ट्री में मैंने थीम्स बनाए हैं, क्योंकि हिस्ट्री अगर चैप्टर दिया जाए तो 100 चैप्टर यहीं पे हो जाएगा। देखिए, इसमें थीम्स ये है कि क्रोनोलॉजी पूछ रहे हैं कि कुछ इवेंट्स हुए हैं इतिहास में, और डेट्स पूछ रहे हैं ये कब हुआ, और उनका एक ऑर्डर में सजाइए। दूसरा पूछ रहे हैं पर्सनालिटीज से, जैसे मान लीजिए भगत सिंह, या भगत सिंह ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया उसके बारे में, जैसे पंजाब नौजवान भारत सभा, उसको 2021 में पूछ लिया। बुक्स एंड ऑथर्स बहुत पूछ रहे हैं, जैसे 2021 में ही पूछा फवाइद उल फवाद, ये जो बुक है वो किसने लिखा। फिर पूछा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किस ईयर में पब्लिश हुआ। देन इतिहास में तीनों ही इतिहास की कुछ टर्म्स को आप देखेंगे, कौन सा राजा क्या टाइटल होल्ड करता था, और कुछ कोटेशन की, नेहरू ने ये कोट किया, राजेंद्र प्रसाद ने ये कोटेशन दिया था, 2021 में भी कोटेशन आया था। अगर मिडीवियल इंडिया की हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत में आप इन पे ज्यादा फोकस रखेंगे, इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक यानी पगला बादशाह, एंड देन फिरोज शाह तुगलक। और तब आप इन पे मुगल काल में फोकस करेंगे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और थोड़ा सा आप औरंगजेब को देख लेंगे। गवर्नर जनरल एंड वाइसराय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईएनसी का सेशन 2021 में भी सवाल पूछा गया, इसकी हेड कौन किए, और कहां पे हुआ, और क्या मेन डिसीजन था, ये तीन चीज आपको देखना होता है। हेड, वेन्यू, एंड थर्ड इज मेजर
decisions. Then battles and wars है बुद्धिज्म जैनिज्म, देन हड़प्पा। आर्किटेक्चर कल्चर में थोड़ा सा देख, कॉन्स्टिट्यूशन रेवोल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले साल भी एक प्रश्न आया था। यूपी स्पेशल पे आते हैं। यूपी स्पेशल में मुझे सबसे ज्यादा जो चीज दिखी वो दिखी स्कीम्स। आप पढ़ेंगे 6 क्वेश्चन 2021 में पूछा। एक विवेकानंद पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन पे पूछा। दूसरा टैबलेट के डिस्ट्रीब्यूशन पे अभ्युदया पूछा था। पॉपुलेशन बिल जो यूपी सरकार रिसेंट में लाई है। और 2021-22 में कौन से बजट्स आई थी। जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम है उसमें यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और एक सीएम कोई पर्टिकुलर योजना है, यहाँ पे मैं नाम लिखना वो पता नहीं, ये हो गया, आप देख लेंगे। एक और योजना था, यानी टोटल 6 योजना था। रामसर साइट्स स्मार्ट सिटी यूपी में कितने हैं, रामसर साइट्स कितने हैं, कोई पर्टिकुलर मेला जैसे कि कोई सरस आजीविका मेला लगा, या किसी की जयंती जैसे राम प्रसाद बिस्मिल की कितनी जयंती हो गई, इस तरह की चीजों पे फोकस है। एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, मिनरल्स, ये सब ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं। मुझे लगता है कि इन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं, बट मेन जो है ना वो यूपी स्पेशल में आपको करंट अफेयर्स पूछा जाता है। ट्रेडिशनल पे बहुत कम फोकस है, न के बराबर फोकस है। देन मिसलेनियस है, कुछ चीजें जो बच गई हैं, जैसे कि 2021 में G7 पूछा समिट के बारे में, तो समिट्स आप देख लेंगे, G7 का, G20 का, इस तरह से। एक्सरसाइजेज पूछा। अब एक्सरसाइजेज में केवल ये नहीं पूछ रहा है किन किन देशों के बीच हो रहा है, वो पूछा वो कौन सा शिप था जिसने पार्टिसिपेट किया था कटलस एक्सप्रेस 2021 में। स्पोर्ट्स के बारे में पूछा कि देखिए, ये नहीं पूछा कि फ्रेंच ओपन महिला के विनर कौन है, ये पूछा फ्रेंच ओपन महिला की विनर जो बारबोरा क्रेजिकोवा है, तो वो किस देश की है। देन अवार्ड से तो 3-3 प्रश्न 2021 में पूछा। पत्रकारिता में पुलित्जर नोबेल पीस प्राइज जो WFP को मिला था, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, और ऑस्कर अवार्ड, 3-3 प्रश्न पूछा। यूनेस्को का हेरिटेज आप देख लेंगे, और फॉरेस्ट सर्वे में यूपी का और इंडिया का। फ्रेंड्स, I have summarized the important themes of this UPPCS for the prelims 2022, and I think you don't have enough time to focus beyond these topics, because these topics themselves are the exhaustive list. So kindly focus on these topics only, and if you are still left with time, then do multiple revision, that would help you more. Thank you very much.